सबसे पहले ईश्वर को धन्यवाद देते हुए ये समय के लिए, एंड देन उसके बाद में आप सभी को अ वेरी वेरी मैरी क्रिसमस एकदम दिल से। आई एम एक्चुअली आउट ऑफ वर्ड, बट देन आई बिलीव हम ये विश्वास रखता है कि जो हमको ये मौका मिला है, आई एम रियली रियली हम्बल, हम बहुत हम्बल थे इसके लिए, एंड हम ये विश्वास करता है कि यू नो वी डोंट, हम लोग अपने एबिलिटीज़ में डिपेंड होके कुछ डिसीजन नहीं ले सकता है। गॉड नोज कि आपको किस समय कैसे यूज़ करेगा, तो उसी को हम सोच के आइजक भैया और माइन जब हम सुबह एक बार घर आया था, एंड आई वाज लाइक, हम भी पूरा बिजी ऑफिस जाने के लिए, फिर बच्चा लोग को एग्ज़ाम चल रहा है, वो करने के लिए बात भी नहीं कर सक रहा था अच्छा से। देन दोनों को देखा है और दोनों हमको मिलने आया बोला, तो हम थोड़ा नर्वस हो गया हम, क्योंकि आज अंकल बैठा हुआ है तो आज को भी बात नहीं करेगा बोले हमको। तो हम बोले, हम आइजक भैया को थोड़ा सा मतलब पहले से थोड़ा फ्रैंक है, तो हम उसको आइजक भैया क्या है आप दोनों हमको क्यों बोला, हमको डर लग रहा है ऐसे बोले। तो माहिन जो धीरे ऐसे जो स्पीकर बोला, हम बहुत जोर से चिल्ला दिया। फर्स्ट में माई रिएक्शन वॉज लाइक क्या हम चिल्ला देना नहीं सकेगा हमेशा, तो उसको तब हमको आइजक भैया माहिन दोनों कन्विंस किया। बट देन यू नो मेरा प्रॉब्लम ये होता है कि गॉड का वर्ड जब शेयर करना होता है, आई वुड लव टू टेक, हम वो अपॉर्चुनिटी को बहुत लेने के लिए बहुत मन करता है मेरा मन जो, लेकिन फिर यू नो एज ह्यूमन आई एम नॉट फ्रॉम एनी थियोलॉजिकल बैकग्राउंड नहीं है, बाइबल रोज़ पढ़ता है ऐसे बोल के भी नहीं है, बट देन वट एवर हम जो भी जानते हैं तो थोड़ा सा नर्वस हो जाता है, और हम प्रिपेयर करते समय भी बहुत नर्वस होते हैं हम। कुछ ईश्वर का बात को यहाँ पे खड़ा होकर बोलना इज़ लाइक द ह्यूजेस्ट, मतलब सबसे बड़ा काम है मेरे लिए ना, इवन गाना गाने के लिए भी। तो आई टेक दिस एज अ वेरी वेरी यू नो एक प्रिविलेज हम लेके यहाँ आज खड़ा है, एंड हम विश्वास करता है कि हम जो भी बोलेगा that God will lead me, and every word that I speak, जो भी हम मुंह से निकालेगा वो मेरा अपना नहीं होगा, not from my wisdom, not from my knowledge, but then ईश्वर का। and I know कि छोटा बोलना है, छोटा बोलेगा because it's cold, ठंडा है, हम लोग बाहर बैठा हुआ, हम जितना छोटा बोल सकेगा हम बोलेगा। and the most थोड़ा सा मेरे लिए थोड़ा सा आसान कर दिया बोलने से, थीम दे दिया था, तो वो मेरे लिए थोड़ा सा आसान हो जाता है। तो आज का थीम को आप लोगों ने देखा ही है, इट्स द शेपर्ड्स। हम बहुत थोड़ा सा बोलेगा, ज़्यादा नहीं बोलेगा, एंड उसी के बारे में, शेपर्ड्स के बारे में ही बोलेगा। एंड इट्स नॉट दैट, अगेन आई एम रिपीटिंग दैट, इट्स नॉट दैट आई नो सो मच, हम बहुत जानता है ऐसे नहीं है, मेरे से यहाँ से ज़्यादा जानने वाला लोग सब बैठा हुआ है, इसलिए ज़्यादा नर्वस है। बट आई बिलीव दैट गॉड कैन यूज़ एनी वन, किसी को भी यूज़ कर सकता है, वो गॉड का ही टाइमिंग में एंड गॉड का विल में। हम एक छोटा सा प्रेयर करेगा, आप लोग सब साथ दीजिए मेरे साथ। Precious Heavenly Father, I thank you, Lord. I thank you for this privilege, Lord. I thank you for choosing me, Lord Jesus. I believe that it is your will, Lord. And Jesus, I thank you so much, Lord, Father Jesus Christ, Father. And Lord, I pray that you will open our hearts, Lord Jesus Christ, and let us welcome your words into our lives, Lord. Thank you. I submit each and every one of us unto your hands. In Jesus' name I pray. Amen. और एक चीज़, थैंक यू सो मच विलेज 2 ऑर्गेनाइजर, सब लोग बहुत सारा दे दिया हमको, फिर से शादी करा था मेरा, ऐसा लग रहा है। थैंक यू सो मच, इट मीन्स अ लॉट। आई नो, आई मीन ये सब चीज़ ऐसे बोलने के लिए बोलते कि ज़रूरत नहीं है, हो जाएगा, लेकिन मिलने से बहुत खुशी होता है। थैंक यू। गिफ्ट मिलना तो किसको पसंद नहीं है, राइट? एंड थैंक यू सो मच ये क्रिसमस में हमको ये देने के लिए, इट मीन्स अ लॉट, एंड आई विल कीप इट वेरी वेरी सेफली विथ मी, एकदम क्लोज टू माई हार्ट। थैंक यू सो मच सब ऑर्गेनाइजर टीम एंड विलेज 2 को, थैंक यू। इसके बाद में आप लोग सब लोग मेरे साथ बाइबल में ल्यूक चैप्टर 2 वर्स 8 से 14, इसको ही हम आज पढ़ेगा। आई विल जस्ट रीड इट वंस, एक बार हम धीरे से पढ़ देगा। There were shepherds camping in the neighborhood. They had set night watches over their sheep. Suddenly, God's angel stood among them, and God's glory blazed around them. They were terrified. The angel said, "Don't be afraid. I am here to announce a great and joyful event that is meant for everybody worldwide. A Savior has just been born in David's town, a Savior who is Messiah and Master. This is what you are to look for, a baby wrapped in a blanket and lying in a manger." At once, the angel was joined by a huge angelic choir, singing God's praises.
Glory to God in the heavenly heights, peace to all men and women on earth who please Him. Amen. ये बाइबल वर्स जो है, द थीम ऑफ दिस बाइबल वर्स जो है, ये लूक चैप्टर 2 वर्स 8 से लेके 14 तक जो बोला है, इट इज़ द मैसेज ऑफ जॉय बोलते हैं ना हम लोग, खुशखबर देने के लिए, इट इज़ द मैसेज ऑफ जॉय, द होल वर्स। और यहाँ पे आप लोग देख रहा होगा, आप लोग जानता है ये क्रिसमस में एवरी टाइम ये वर्स को यूज करता है, बट देन टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट द शेपर्ड्स, राइट? अमंग सो मेनी, उस समय में Jesus, I mean, like when Jesus was born, at that time there were, उस समय बहुत सारा knowledgeable ना, intelligent आदमी, intellectual आदमी था होगा, बड़ा आदमी, businessman, priest, even religious leaders, लेकिन उन लोगों को चूज नहीं करके गॉड ने शेपर्ड्स को चूज किया, ये बहुत बड़ा अनाउंसमेंट को देने के लिए, दुनिया को बताने के लिए कि यीशु मसीह पैदा हुआ है बेथलेहम में बोल के। Among so many intellectual people, हाँ, lawyers भी था होगा, white collar job करने वाला आदमी लोग भी था, पुलिस ऑफिसर्स भी था होगा, even priests and pastors and evangelists, missionaries भी था होगा, लेकिन उन लोग को चूज नहीं करके एंजल जो किसके सामने में आया है, शेपर्ड्स के। and शेपर्ड्स लोग कौन है, चरवाहा हिंदी में, एंड देन निशी में बोलने से सया रखबो ना, हम ये थोड़ा सा निशी बहुत ट्राई किया वर्ड को ढूंढने के लिए, बट देन इट्स नॉट, हम आई एम रियली सॉरी कि हम नहीं सकता है, बट देन सया रखबो मतलब सया सिबिन को देखने वाला लोग को शेपर्ड्स बोलता है। तो हम लोग, तो गॉड ने क्यों उन लोगों को चूज किया? उस समय में शेपर्ड्स वे लाइक लो, एकदम नीचे आदमी लोग हैं, जिसको आप सोच भी नहीं सकता है कि इम्पोर्टेंट ही नहीं देता है सोसाइटी में, इतना उसका कोई बात भी नहीं सुनता है, ऐसा आदमी लोग को गॉड ने क्यों चूज किया? इतना बड़ा मैसेज ऑफ जॉय, खुशखबर को देने के लिए और इतना बड़ा अनाउंसमेंट करने के लिए क्यों ये छोटा सा जो ग्रुप है शेपर्ड्स को क्यों चूज किया? व्हाई नॉट द अदर पीपल इन द सोसाइटी हु आर वेरी नॉलेजेबल, जो बहुत इंटेलेक्चुअल है? यू नो, द बाइबल में बहुत सारा यूज किया है शेपर्ड शीप बोल के बहुत यूज किया। जीसस को भी गुड शेपर्ड बोला है और हम लोग को शीप बोला है, राइट? एंड शेपर्ड मतलब हम लोग बिब्लिकली जब देखता है तो इट मीन्स द लीडर, हम लोग लीडर्स को बोलता है। हम अभी इन जॉन चैप्टर 10 वर्स 11-14 में जीसस बोला है कि दैट ही इज द गुड शेपर्ड, गुड अच्छा सही रखियो सिर्फ जीसस है। हम लोग जो है वी आर द लीडर्स, राइट? एज अ क्रिश्चियन हम लोग लीडर्स है, पास्टर्स है, इवन लाइक मी, छोटा मोटा अगर कुछ हम चर्च में कुछ कर रहा है तो वी आर लीडिंग, सो वी आर लीडर्स, वी आर शेपर्ड्स, बट देन गुड शेपर्ड जो है अच्छा वो सिर्फ जीसस है। वी कैन बी लाइक हिम, हम उसका तरह बन सकता है, लेकिन हम लोग जीसस नहीं बन सकता है कभी भी, राइट? सो ये चीज एक तो सबसे पहले दिमाग में रखना है कि शेपर्ड्स आर द लीडर्स। अब ये क्यों बोल रहा है बोलने से हम लोग थोड़ा सा शेपर्ड्स और शीप्स क्या है थोड़ा सा जानेगा। नाउ शेपर्ड्स वेर नोन, आप लोग मालूम है कि हम लोग का यहाँ में क्या होता है, मिथुन जो देखता है, हम ये कोई एक अंकल बोला था लास्ट टाइम तो हम उससे सुना था, एंड आई फेल्ट लाइक आई रियली लाइक्ड इट, सो आई टुक इट फ्रॉम देयर। वो बोला था कि जब हम लोग मिथुन पालता है यहाँ पे, हम तो पाल के नहीं देखा है लेकिन हम सुना है ऐसा करता है बोल के, मिथुन को लेके जंगल में छोड़ देता है, बोलते हैं आप लोग ना, जंगल में छोड़ देता है और बीच बीच में जाके चेक करता है सिर्फ ये मेरा मिथुन है वहाँ घूम रहा है ऐसा, तो वो करता है मिथुन रेयरिंग में। बट शीप रेयरिंग इज डिफरेंट। शीप को सया सिबिन को देखने के लिए एंड फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स को जान लेता है। सया सिबिन लोग क्या होता है, यूजुअली शीप्स को माना जाता है कि दे आर फुलिश। जो सया सिबिन लोग होता है बुद्धू होता है ये लोग, हाँ ये शीप लोग, एंड दे आर नोन टू बी फुलिश, स्लो टू लर्न, एकदम सीखने में बहुत देरी निया होता है उन लोग ना। उसके बाद में शीप्स आर डिमांडिंग एंड स्टबर्न, शीप्स लोग बहुत जिद्दी भी होता है और बहुत डिमांडिंग होता है, हर चीज को चाहिए उन लोग को, मांगते हैं, बहुत भूख लगता है उन लोग को। ये लिखा गया है, हम शीप्स भी पाल के नहीं देखा है, बट देन दिस इज व्हाट द फैक्ट इज, मतलब एक शीप कैसा होता है बोलने से। एंड दे आर हंग्री एंड डिमांडिंग मोर फूड, दे आर रेस्टलेस, हम लोग शीप्स लोग रेस्टलेस होता है, एंड दे रेयरली ले डाउन, बहुत कम हम लोग लेटता भी है बिकॉज दे आर रेस्टलेस, और जब उन लोग को लेटना चाहिए भी तब भी उन लोग नहीं लेटेगा। एंड सबसे बड़ा एक खराब मतलब क्वालिटी शीप में ये है कि उन लोग भटक जाता है, अगर उन लोग को लीड नहीं कर रहा है, अगर शेपर्ड उन लोग को नहीं देख रहा है तो शीप
भटक जाता है। इसीलिए शेपर्ड बहुत जरूरी है। अभी शेपर्ड क्या करता है? शेपर्ड वर नोन फॉर देयर पेशेंट केयर फॉर देयर शीप्स। अभी एक शेपर्ड, अच्छा शेपर्ड जो होता है वो होता है जो पेशेंट होता है, एकदम पेशेंट को क्या बोलते हैं हम पता नहीं, बहुत पेशेंट होता है, मतलब ना कि कुछ भी करने से जल्दबाजी नहीं होगा। He will be very still with the sheep in dealing with his sheep, and then वो बहुत केयर करता है, बहुत मोहरम करता है अपना शीप को, हर एक चीज, हर एक स्टेप को गाइड करता है। बिकॉज शीप्स आर फुलिश, बिकॉज शीप्स लोग बुद्धू है और शीप्स लोग जल्दी भटक जाता है। इसीलिए शेपर्ड, एक अच्छा शेपर्ड को उसको केयर करना पड़ता है स्टेप बाय स्टेप। शेपर्ड्स वर नोन टू नो देयर शीप्स बाय देयर नेम। अभी शेपर्ड जो होते हैं उसके पास उस समय में दिस वाज द मोस्ट कॉमन, जैसे अभी एग्रीकल्चर फार्मिंग हम लोग का यहाँ पे है, उस समय में पेस्चरिंग वाज शेपर्डशिप जो है वो बहुत कॉमन था उस समय में, एंड दैट वाज वो अर्न था, वो लिवलीहुड था उस समय। तो क्या होता है कि किसी के पास 100, 200, 300 शीप्स होता है, बहुत सारा होता है, लेकिन एक गुड शेपर्ड जो है एक एक शीप का नाम जानता है वो, a good shepherd quality, ठीक है। And this good shepherd valued and loved their sheep and protected their sheep। सिर्फ प्यार करके, सिर्फ केयर करके, सिर्फ उसको खाना देके देख के नहीं रखता है, लेकिन शेपर्ड जो उसको प्रोटेक्ट भी करके रखता है। 100 शीप्स होगा, उसको हमेशा एक पेन के अंदर में रखेगा, यहाँ साथ में ले जाएगा, वहाँ साथ में ले जाएगा। एनिमल्स अगर वुल्व्स अटैक करेगा तो शेपर्ड ही बचाता है। सो शेपर्ड सिंबलाइजेस लीडर। शेपर्ड जो है एक लीडर सिंबलाइज करता है, एंड दैट शेपर्ड आर द लीडर्स, एंड शीप्स जो है वो हम लोग हैं। एंड द जॉब जो है एक शेपर्ड का, जो जॉब का क्वालिटी है ना, वो सबसे नोबल होता है। इसीलिए बाइबल में आपको बहुत सारा मोटिव्स मिलेगा, ऐसा कंपैरिजन या एग्जाम्पल्स आता है शेपर्ड्स एंड देयर शीप्स बोल के। नाउ सिंस वी नो एक शेपर्ड का क्वालिटी क्या है और एक शीप कैसा होता है, राइट? नाउ शेपर्ड्स आर लीडर्स। हम लोग यू नो व्हेन वी जैसे कि अभी का समय में पास्टर्स है, इवेंजलिस्ट, मिशनरीज एंड इवन अस, छोटा मोटा हम लोग को सेक्टर लीडर्स इंचार्जेस दे देता है, क्रिश्चियन एजुकेशन डिपार्टमेंट का इंचार्ज। वी आर ऑल लीडर्स एंड वी आर सपोज टू बी शेपर्ड्स। लेकिन हम लोग को सिर्फ शेपर्ड नहीं होना है, हम लोग को गुड शेपर्ड होना है। अभी जैसे मिथुन का में वापस आ जाता है, मिथुन को आप लोग पाल के जंगल में छोड़ देता है और बीच बीच में जाके सिर्फ देखता है। दैट इज नॉट, वी आर नॉट रेयरिंग मिथुन्स बट वी आर रेयरिंग शीप्स। हम लोग को शीप्स का तरह लीडर्स एज अ शेपर्ड हम लोग को शीप देखना है, मिथुन नहीं पालना है हम लोग को। आप लोग समझ रहा होगा, शीप को हर एक समय शेपर्ड का जरूरी होता है। हम लोग मिथुन के तरह में उसको सिर्फ बीच बीच में जाके देखना नहीं है, बीच बीच में जाके पूछना नहीं है। एज अ लीडर, व्हेन यू आर अ लीडर, व्हेन यू आर अ शेपर्ड, वी हैव टू बी देयर। उस हर समय में होना चाहिए। Shepherds are the leaders to lead and guide the lost, not just show the way, but to lead through the way. सिर्फ रास्ता को दिखाना नहीं है, लेकिन रास्ता में साथ में चलना है शेपर्ड को, शीप्स के साथ में। And there is no hard and fast rule. ऐसा कोई रूल नहीं है कि शेपर्ड्स को ऐसा करना है या वैसा करना है, but there are few qualities of a good shepherd. उसको हम थोड़ा सा आज बता देगा और उसके बाद खत्म कर देगा। कुछ क्वालिटीज है जो एक गुड शेपर्ड में होना है, to be a good leader हम लोग को होना है। Every one of us is a leader. Even आपका अगर डेजिग्नेशन पोस्ट नहीं है चर्च में कहीं में भी, हम लोग एक लीडर है। In your family you are a leader. In your friend circle you are a leader. In your office you are a leader. आप एक शेपर्ड है, आपको शीप को लीड करना है। तो सबसे पहला क्वालिटी जो होता है बाउंड्रीज, सीमाएं, जो हम लोग का सीमा होता है। एवरी रिलेशनशिप, एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड, हर रिलेशनशिप में बाउंड्रीज होना पड़ता है। हम लोग का एक बाउंड्रीज जो होता है, एक बाउंड्री लिमिटेशन होता है। अगर वो बाउंड्री को हम लोग सही से नहीं रखेगा तो डिस्ट्रक्शन होता है। यू नो, आई डोंट नीड टू गो वेरी डीप इनटू इट। जॉन चैप्टर 10 वर्स 1-2 में बोला है, यू नो, अ ट्रू लीडर विल एस्टैब्लिश एंड मेंटेन बाउंड्रीज। उसमें बोला नहीं है, लेकिन दैट मीन्स इट दैट वे। फॉर अ शेपर्ड देयर इज अ शीप विद इन द पेन। एक शेपर्ड के लिए उसका शीप जो एक बाउंड्री में रहता है, सेफली रखने के लिए। सिमिलरली अ गुड लीडर in every area of life, ethical, moral, you know, and other boundaries को हम लोग को establish और benefit करके रखना है, उसको बना के रखना है, एक बाउंड्री रखना है। एक लीडर को कितना तक, किस हद तक जाना है, किस हद तक नहीं जाना है, वो हम लोग को ध्यान रखना है, to be a good shepherd. The second is example, उदाहरण देना। You know, you have to be an example yourself. सिर्फ बोल के छोड़ देने से नहीं होता है। जैसे कि मिथुन को आप सिर्फ देख के, खरीद के उसको जंगल में छोड़ के रख देने से नहीं होता है।
आपको जाके शीप का तरह उसको देखना पड़ेगा। आपको शीप पालना है, मिथुन नहीं पालना है सबसे पहले तो इसीलिए यू हैव टू बी एन एग्जाम्पल। द शेपर्ड गोज अहेड एंड हिज शीप फॉलो हिम। ये जॉन चैप्टर 10 वर्स 3 वर्स 4 में बोला है। जॉन चैप्टर 10 का 3-4 में बोला है कि शेपर्ड आगे जाता है और शीप पीछे पीछे फॉलो करता है। एंड वैसे ही एक गुड शेपर्ड, एक ट्रू लीडर विल लीड बाय एग्जाम्पल। एग्जाम्पल से लीड करेगा, नॉट जस्ट डू एज आई से नहीं बोलेगा। हम जैसा बोलता है वैसा करो नहीं बोलेगा, हम जैसा करता है वैसा करना, आपको करके दिखाना है। ट्रू लीडर्स मस्ट बी वर्दी मॉडल्स टू बी फॉलो। बहुत जरूरी है ये चीज। हम इवन यूथ में भी बोलता है, जैसे कि हम लोग प्रेज एंड वर्शिप करता है, स्टेज में खड़ा होता है, सिर्फ गिटार बजा रहा होने से भी पीपल आर लुकिंग एट यू। आपको देख लिया, पहचान लिया। अभी चर्च में आप स्टेज में बजा रहे गिटार, आप स्टेज चर्च में आते हो, बाहर निकालने से यू हैव टू कीप दैट इन माइंड दैट पीपल नो यू नाउ एज अ चाइल्ड ऑफ क्राइस्ट, राइट। तो आप कुछ भी नहीं कर सकता है, आप अपना मन मर्जी नहीं कर सकते अभी, बिकॉज आदमी आपको पहचान गया, आपको देख रहा है। सो दैट इज एन एग्जाम्पल, दैट यू हैव टू बी एन एग्जाम्पल। आपको खुद करके दिखाना। कभी कभी यू नो इट्स नॉट जरूरी भी नहीं आप किसी को जाके प्रीच करके बोलने के लिए कि जीसस को अपनाओ बोल के। आपका एक्शन से उन लोग को जानना पड़ेगा। यू नो लुकिंग एट यू, आपको देख के उन लोग दे हैव टू बी क्यूरियस कि यू नो ये क्यों ऐसा है, ये जीसस को जानने वाला है, ये अलग है, हमको इसका जैसा होना है, वैसा होना है। सो एग्जाम्पल। एंड नंबर 3 इज ट्रस्टवर्दी, भरोसेमंद। एक लीडर को भरोसेमंद होना पड़ेगा। यू हैव टू बी ट्रस्टवर्दी। जॉन चैप्टर 10 वर्स 4 में, शीप फॉलो द गुड शेपर्ड बिकॉज दे नो हिज वॉइस। यू नो क्यों, ये जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शीप फॉलो कर रहा है उसका शेपर्ड को क्योंकि वो उसका आवाज पहचानता है। अभी आवाज पहचानने के लिए एक दिन मिलने से या 2 दिन मिलने से नहीं होगा। दिस फेमिलियरिटी जो है, किसी के साथ जब आप क्लोज होता है, आप उसका आवाज तक पहचान सकता है, तो दैट मीन्स वो बहुत समय साथ में बिताया है। यू नो ये समय बिताया, यू नो दिस फेमिलियरिटी इज लर्न ओवर टाइम फ्रॉम द कंसिस्टेंट एंड केयरिंग ट्रीटमेंट ऑफ द शीप। एक शीप जो, जैसे कि आप अपने घर पे आप लोग अपना पेट्स होगा, वो पेट्स जो आपका आवाज को पहचानता है, आपका गाड़ी का आवाज को, आपका फुटस्टेप्स को पहचानता है। क्यों? बिकॉज वो आपके साथ रहता है, आपके साथ बैठता है, यू नो वो आपके साथ समय बिताता है, तो वो जानता है आपको अच्छा से। वैसा ही एक लीडर अगर अपने शीप के साथ, एक शेपर्ड अपने शीप के साथ जितना समय बिताएगा, उतना ही दोनों में कनेक्शन होगा कि आपका आवाज को वो पहचान सकेगा। अ लीडर नीड्स टू कल्टिवेट अ डीप सेंस ऑफ ट्रस्ट विद इन दोज ही और शी लीड्स। अगर आप अच्छा लीडर, अच्छा शेपर्ड बनना चाहता है, तो आप अपने शीप के अंदर में उतना भरोसा तो दिलाना ही पड़ेगा कि यू नो आई एम योर लीडर। हम आपको कुछ अगर खराब फंस जाता है तो हम आपको निकालेगा। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग जब प्रेयर रिक्वेस्ट शेयर करता है, प्रेयर रिक्वेस्ट हम लोग अपने यहाँ पे मतलब कभी कभी फेलोशिप में आप लोग अभी जैसे फैमिली प्रेयर रिक्वेस्ट दिया है, ये हम लोग किसी और को जाके जहाँ तहाँ तो नहीं बताएगा मेरा फैमिली में ऐसा है, प्रे कर दो। वी टेल देम, अभी चर्च वाला आप लोग को बता रहे, हम लोग को बता रहे, क्योंकि वी स्पेंड टाइम टुगेदर, बिकॉज हम लोग एक साथ रहता है। वी ट्रस्ट यू, हम लोग एक दूसरे को भरोसा करता है कि अगर आप मेरे लिए प्रे कर दोगे और हम आपके लिए प्रे करेगा तो जरूर ईश्वर सुनेगा। एक भरोसा है हम लोग के बीच में, राइट। सो वैसा ही एक गुड लीडर हैज टू बी ट्रस्टवर्दी। नंबर 4 में है प्रोविजन, प्रदाता, प्रोवाइडर। एक गुड लीडर को प्रोवाइडर भी होना है, एक गुड शेपर्ड को। ये आपको जॉन 10 वर्स 9 में, अ शेपर्ड प्रोवाइड्स गुड पैस्चर ना। एक शेपर्ड जो है अपना शीप को अच्छा खाने के लिए एक अच्छा फील्ड में ले जाता है, अच्छा एरिया देख के ले जाता है, यहाँ पे घास अच्छा है, यहाँ पे खाने दो बोल के। वैसा ही अ ट्रू लीडर प्रोवाइड्स फॉर द रियल नीड्स ऑफ दोज दे लीड। यू नो प्रोवाइड स्पिरिचुअल फूड, नॉट जस्ट हम लोग को खाना देना, यहाँ पे लिटरली खाना का बात नहीं कर रहा है, स्पिरिचुअल फूड, मे बी समटाइम्स एनकरेजमेंट, समटाइम्स एक कॉल करके बस ना। अभी हम जब निकल रहा था बाहर आने के लिए, तब हमको बर्लिन अचानक से कॉल किया है, वो कामिन अंकल का बेटा, बहुत, वो हमको फोन नहीं करता है यूजुअली, लेकिन वो अचानक से फोन किया, तो आई थॉट कि कुछ काम होगा। हम बोले क्या हुआ, बोला, तो वो बोला नहीं, हम ऐसे ऐसे कभी साल में किसी को याद आ जाए तो ऐसे कॉल करते हैं। समटाइम्स ऐसा कॉल भी अच्छा लगता है ना, अच्छा लगता है कि आपको याद किया है, अचानक से सही याद करके आपको कॉल किया। एंड लिटरली बर्लिन सिर्फ ऐसे ही कॉल किया था हमको, कुछ भी काम नहीं था, बस ऐसे ही, कैसा है, ठीक है। तो वैसे ही अ गुड लीडर, अ गुड, आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल, डेली लाइफ में जो हम लोग के साथ होता है, यू नो वैसा ही प्रोविजन प्रोवाइड करना पड़ता है एक गुड लीडर को। अपने शीप को देखना पड़ता है कि आज ये खाना खाया नहीं खाया,
आज ये स्पिरिचुअल फूड इसको मिला नहीं मिला, ये मेंबर इतना दिन से चर्च नहीं आ रहा है, कुछ प्रॉब्लम है क्या, या ये मेंबर का कुछ फैमिली में इशू चल रहा है, ऐसा सुनाई दिया है हमको, तो हम जाके एक प्रेयर कर देगा। काउंसलिंग जरूरी नहीं है, कभी कभी जस्ट वन प्रेयर, जस्ट वन मैसेज, जस्ट वन कॉल इज इनफ। तो ये है प्रोविजन, ये प्रोवाइड, वेरी सिंपल एग्जांपल। देन नंबर 5 में है सैक्रिफिशियल, यू नो, बिलीव यू हैव टू बी द सैक्रिफाइस। एक गुड लीडर, एक गुड शेपर्ड अपना शीप के लिए सैक्रिफाइस करने के लिए रेडी होना है। जीसस स्पीक्स अबाउट लेइंग डाउन हिज लाइफ फॉर द शीप। जॉन चैप्टर 10 वर्स 11 से लेके 18 में वो जीसस बोला है बार बार कि ही विल ले डाउन, वो अपना लाइफ दे देगा शीप के लिए, एंड वो उसी के लिए आया था ये दुनिया में, राइट। ही वाज अ लैम्ब, राइट, ही वाज अ गुड शेपर्ड एंड ही वाज आल्सो द लैम्ब हु वाज सैक्रिफाइस हम लोग के लिए। तो जीसस यहाँ बोल रहा है कि वो सैक्रिफाइस, अपना बलि देगा बोला। तो वैसा ही द गुड शेपर्ड चूजेस पर्सनल सैक्रिफाइस फॉर द वेलफेयर ऑफ द शीप। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग का यहाँ का जो फुल टाइम वर्कर लोग हैं, they have given up all the materialistic, all the worldly pleasures को छोड़ के ईश्वर के लिए अपना लाइफ को दिया है, right? They have sacrificed ईश्वर के लिए, ईश्वर का आदमी, बच्चा लोग के लिए, शीप के लिए। So वैसा ही sacrifice एक good leaders है। I'm just giving एक छोटा छोटा उदाहरण, एग्जाम्पल दे दे के आप लोगों को हम बता रहे हैं कि what sacrifice, ना क्या sacrifice, क्या बलि। You have to be the sacrifice, you have to sacrifice your personal needs, कुछ भी जो समय मांगता है उस समय वो शीप का क्या जरूरत है वो एक गुड शेपर्ड को करना है। नंबर 6 इज इन्वेस्टेड। इन्वेस्टेड मतलब आपको समय, मतलब यू हैव टू पूरा अपने शीप के ऊपर। द शेपर्ड हैज अ पर्सनल स्टेक इन द वेल बीइंग ऑफ द शीप। अ हायर्ड हैंड विल अबैंडन देम व्हेन द गोइंग गेट्स टफ। फॉर एग्जाम्पल, आपको खुद इंडल्ज होना पड़ेगा शीप के लाइफ में। अगर आप किसी को हायर करता है, फॉर एग्जाम्पल हम लोग जैसे कि मान लो वर्किंग वुमेन स्पेशली, एक बॉन्टी चाहिए होता है, एक हेल्पर चाहिए होता है अपना बच्चा को देखने के लिए, लेकिन वो हेल्पर जितना भी अच्छा होने से भी माँ का जैसा ख्याल नहीं रखेगा। माँ नहीं होगा, कुछ प्रॉब्लम होगा, वो छोड़ के चला जाएगा, बिकॉज वो उसके लिए वो ड्यूटी होगा ना, वो तो उसका ड्यूटी है, वो करना है नहीं करना है, उसके पास फीलिंग्स नहीं होगा। लेकिन एक माँ अगर अपना बच्चा को खुद ख्याल रखेगा तो वो 100% देगा। वैसे ही गुड शेपर्ड जो होता है, लीडर जो होता है, माँ का जैसा ख्याल खुद रखना है अपना शीप को। ही कैन नॉट हायर समवन एल्स कि तुम देख दो मेरा शीप को, वो नहीं कर सकता है। द शेपर्ड इज इन्वेस्टेड इन द शीप एंड स्टिक्स विद देम थ्रू थिक एंड थिन। जॉन चैप्टर 10 वर्स 12 इसमें बोला है कि एक गुड शेपर्ड जो है अपने शीप के साथ में उतार चढ़ाव जो भी सिचुएशन है उसके साथ साथ रहता है, एक गुड लीडर, ठीक है। एंड देन नंबर 7 उसके बाद लास्ट है, खत्म कर देगा। नंबर 7 इज रिलेशनल। जॉन चैप्टर 10 वर्स 14 में, आई नो माई शीप एंड माई शीप नोज मी। रिलेशन, एक रिलेशन बना के रखना है। द ट्रू लीडर टेक्स द टाइम एंड एनर्जी टू बिल्ड सॉलिड एंड जेन्युइन रिलेशनशिप्स विद दोज ही और शी नीड्स। एक जेन्युइन रिलेशनशिप, नहीं सिर्फ ऊपर से, नहीं हम ये चर्च का लीडर हैं तो हम सिर्फ लीड करेगा और ऊपर से दिखेगा, नहीं, दैट नहीं। पर्सनल कनेक्शन, यू नो, वी हैव फेलोशिप हम लोग के लिए, इसलिए यू नो द थिंग दैट आई लाइक, हमको ये फेलोशिप क्यों अच्छा लगता है बोलने से, आप जितना भी बिजी हो, हम यूजुअली तो जाता नहीं है फेलोशिप, बट देन यू नो ये एक जरिया होता है कि चर्च मेंबर्स लोग मिलता है वीक डेज में भी, नॉट जस्ट ऑन संडे, लेकिन पूरा सप्ताह में आप मिलता है, एक दिन प्रेयर करता है एक साथ बैठ के, यू नो, इवन गप्पा भी करता है, जो भी करता है, बट देन यू मीट एंड देन देयर इज कनेक्शन। सो वो कनेक्शन, एक रिलेशनशिप बना के रखना है अ गुड शेपर्ड विद द शीप, ठीक है। एंड द लास्ट वन इज विजनरी। A good shepherd should be visionary. आगे का देखना है, फ्यूचर देखना है, क्या होगा क्या नहीं होगा। अगर फॉर एग्जाम्पल हम लोग अभी बच्चा लोगों को बोलता है आपका एम्बिशन क्या है बड़ा होके ना, तो उन लोग बोलते हैं पता नहीं, छोटा ठीक है, बट देन व्हेन यू आर एट दैट सर्टेन एज आपको क्लियर होना पड़ेगा आपको लाइफ से क्या चाहिए, वो तो विजन एक रखना पड़ेगा। वैसे ही एक गुड लीडर को हैज टू बी अ विजनरी। जीसस हैड अ विजन फॉर द फ्यूचर एंड लिव्ड फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ द विजन। जीसस का भी विजन था कि वो खुद को सैक्रिफाइस करेगा सबके लिए, हम लोग का सबका सिन को लेके, एंड ही फुलफिल्ड इट, वो फुलफिल किया है उस विजन को। नाउ ट्रू लीडर्स, हम लोग भी, अ गुड शेपर्ड should have a very clear vision for the future and live toward it like Jesus did, हम लोग भी। Now these are, ये सब थोड़ा सा क्वालिटीज है जो गुड शेपर्ड में होना चाहिए, and we can become a good leaders, हम लोग गुड शेपर्ड बन सकता है। आई एम अगेन टेलिंग यू कि ज़रूरी नहीं है आप शेपर्ड नहीं है क्योंकि आपके पास पोस्ट नहीं है चर्च में या कुछ आप डेजिग्नेशन नहीं है, ऐसा नहीं है। यू आर अ शेपर्ड। हम लोग खुद, वंस यू एक्सेप्ट क्राइस्ट, आप जब जीसस को एक्सेप्ट कर लेता है, यू आर अ शेपर्ड टू द वंस हु डजंट नो क्राइस्ट।
जो जीसस को नहीं जानता है उसके लिए आप एक शेपर्ड ही है। तो ये सब क्वालिटीज अगर आप लोग को लाएगा टू बिकम अ गुड शेपर्ड, यू विल बी एबल टू सेव मैनी शीप्स एंड मेक देम शेपर्ड्स। उन लोगों को भी शेपर्ड्स बना सकेगा। यू नो, वी आर ऑल शेपर्ड्स। हम लोग कभी जीसस तो नहीं बन सकता है, लेकिन हम लोग जीसस के तरह उसका रास्ता पे उसका जैसा कर सकता है और उसका तरह बन सकता है। यू नो, लेट अस, फिर से हम बोलेगा, वी आर हियर एज अ शेपर्ड, नॉट एज मिथुन रेयरर। वी आर नॉट मिथुन, हम लोग मिथुन नहीं पाल रहे हैं, हम लोग शीप्स पाल रहे हैं। तो उस क्वालिटी को याद करके लेट अस ऑल ट्राई टू बी द गुड शेपर्ड। एंड दैट इज ऑल फॉर टुनाइट। थैंक यू सो मच एंड मेरी क्रिसमस सबको। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस अस ऑल।